श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हरीश राणा। हरीश राणा का इस समय पे बहुत ही चर्चा में केस चल रहा है कि आखिरकार वो 13 साल से वेंटिलेटर पे लेटे हुए हैं और जो फीडिंग ट्यूब से उनको सारा खान पान जो है उनका जा रहा है, खुद से वो खा नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल मतलब ना बोलना, ना कुछ इशारे करना, ना ही कुछ कह पाना, ना उलटना ना पलटना, कुछ भी नहीं, यानी कि बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। इस मूवमेंट से परेशान होकर आखिरकार ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो इस तरीके से कोर्ट में गुहार करेंगे कि अब बस, यानी कि अब इनको मृत्यु इसकी हो जाए तो ही अच्छा है ऐसी जिंदगी से। ऐसे कई केस जो है वो पहले भी आ चुके हैं, चाहे वो श्रीपति मारुति दूबल का केस हो जो महाराष्ट्र का केस था, उसके बाद ज्ञान कौर का केस हो या फिर पी रथिनम का केस हो। ऐसे कई बड़े बड़े केस कॉन्स्टिट्यूशन में आए जिसमें कि आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19 का इस तरीके से जो हवाला दिया गया, यानी कि उसमें 309 को भी लाया गया, क्योंकि अब जो है 2023 में बीएनएस जब से आई है तब से 309 को हटा दिया गया। आईपीसी का सेक्शन जो था उसकी जगह 226 सेक्शन यानी 226 को लाया गया है। और उसके साथ साथ में यानी कि जो ये केस आए, इन केसों में जो श्रीपति मारुति दूबल का केस आया उसमें तो ये कहा गया था कि ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है, यानी कि जो 309 है वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर ही दिया गया था कि आत्महत्या करने का जो अगर प्रयास करता है या करता है तो ये एक अपराध है, यानी वो क्राइम की कैटेगरी में आता है, यानी कि सुसाइड अगर करता है तो। और उसके साथ साथ में लेकिन जो आर्टिकल 21 है यानी लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो अब स्वतंत्रता अगर आपको दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी, आपको स्वतंत्रता में ये नहीं है कि आप किसी को गाली दे दीजिए, आप किसी को मार दीजिए, आप किसी को कहीं घूमने से मना कर दीजिए, आप ये कह दीजिए, तो ये स्वतंत्रता आपको नहीं दी गई है। यानी आपको अगर स्वतंत्रता दी गई है 19 में कि हाँ कि आपको घूमने का अधिकार है, कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि जहां रोक लगी है वहां आप जबरदस्ती चले जाइए। आपको बोलने का अधिकार है, यानी आपको प्रेस का अधिकार है, आपको लाइवलीहुड का अधिकार है यानी जीविकोपार्जन का, आपको ट्रेड करने का अधिकार है यानी कि व्यापार करने, लेकिन ये नहीं है कि आप कहीं भी व्यापार करना शुरू कर दीजिए, कहीं भी ठेला लेकर आप खड़े हो जाइए रोड के किनारे। तो ये एक लिमिट में ये आपको सारे राइट दिए गए हैं। उसी तरीके से जो ये इच्छा मृत्यु वाला जो केस सामने आया हरीश राणा का, ये भी बहुत ही सरकमस्टांसेस को देखते हुए कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, यानी कि जब एम्स में हर जगह जब डॉक्टरों की रिसर्च हो गई कि अब इसका कोई भी मतलब ये इलाज से बाहर हो चुका है, यानी अब इसमें कोई भी कोई दवा का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उससे उन्होंने ये कह दिया कि हाँ कि इसमें गरिमा के साथ इच्छा मृत्यु को उन्होंने ये बात कही है। तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी जो हरीश राणा थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो पैसिव यानी कि यूथेनेशिया के जो यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की जो कंसेंट दे दी है, इसमें भारत के जो न्यायिक जो इतिहास में ये एक पहला ऐतिहासिक जो और दुर्लभ जो है केस माना जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ जिसमें लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूडेड कर दिया। इससे पहले मारुति दूबल वाले केस में भी ऐसा ही कहा गया था कि आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, कि यानी कि उसमें ऐसे कि अगर कोई व्यक्ति मरना चाहता है तो वो अपनी इच्छा से मर सकता था, यानी कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई जो है वो इंक्लूडेड बताया गया था। ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस था उसमें ये कहा गया था 1987 का और 1986 से 7 का। उसके बाद में जो केस आए यानी कि ज्ञान कौर का आया, पी रथिनम का आया, उसमें भी बड़े बड़े जो ये कहे गए कि यानी कि पी रथिनम के केस को ज्ञान कौर ने ओवर रूल कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं कि राइट टू लाइफ में
राइट टू डाई इंक्लूडेड हो ही नहीं सकता है। कैसे हो सकता है कि भाई अगर जीवन का आपको मिला है, सम्मान के साथ आप जिए, ऐसा नहीं है कि आप अपनी ही लाइफ को खत्म कर लें, आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी सुसाइड कर लीजिए, आप ऐसा, लेकिन नहीं, वो सर्कमस्टांसेस देखकर कि आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी बीमारी, यानी जैसे श्रीपति दूबल वाले केस में वो मानसिक बीमारी से बहुत वर्षों तक, मतलब सालों तक पीड़ित था, इस वजह से ये गुहार लगाई गई थी। और वो कोर्ट ने उसमें कहा डॉक्टरों की कंसेंट सब कुछ जब हो जाती है, बिल्कुल फाइनल स्टेज है कि हाँ अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, दवा से भी कुछ नहीं हो सकता है, ना ही कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ वर्क नहीं करेंगे, तब ये कहा गया कि हाँ अब ऐसा। तो सुप्रीम कोर्ट में ना के उन्होंने हाई कोर्ट में, यानी कि नीचे ही इस केस को सुलझा लिया गया, ये अनुमति भी दे दी गई। यानी कि जो ये हरीश राणा वाला केस था, इसमें जो एक चौंकाने वाला जो कल डिसीजन हुआ है, उसमें लोगों को ये हो गया कि हाँ, कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हाँ अब तो इच्छा से मृत्यु जो है वो कर सकता है, लेकिन उसमें सर्कमस्टांसेस जो भी पीछे से लगा दी है वो भी जरूरी है जानना कि आखिर क्यों। तो उसमें 2000, मतलब कि ये जो केस था 2013 में, यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जब हरीश राणा गए तो वहां पर वो 2-3 मंजिल से वो गिर गए। गिरने के बाद उनके सिर पर एक गंभीर चोट आई। चोट आने की वजह से वो कोमा में चले गए, उनका बड़ा इलाज हुआ, लेकिन 13 साल से उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से उनको मिल रहा था, वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब से उनको जो भी था खाना पीना जो खिलाया जा रहा था वो, लेकिन उनकी जो बॉडी थी उसमें कोई भी सुधार नहीं आया। यानी कि उनके जो तबीयत थी वो ठीक ही नहीं हो रही थी और वो कोमा में 13 साल से लेटे लेटे उनकी पीठ में उनके घाव हो गए। माता पिता ने तब गुहार की, यानी कौन से ऐसे माता पिता होंगे जो अपने बच्चे के लिए कह दें कि हाँ कि इसको मृत्यु हो जाए, ये मर जाए, ये ऐसा हो जाए, लेकिन नहीं, उसका दर्द, उसकी जो घाव, उसकी जो पीड़ा है वो उनसे देखी नहीं जा रही है। वो भी अब समझ गए हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता, तो उन्होंने, माँ बाप ने उस बेटे के लिए उसके दर्द को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपनी इच्छा जाहिर की, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को जो दायर की गई थी उसको स्वीकार किया और इच्छा मृत्यु की जो ये था वो डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वो मार्च 2026, यानी 2 जजों की बेंच में, यानी पादरीवाला, विश्वनाथ जस्टिस, उन दोनों की बेंच में ये डिसीजन हुआ कि एम्स की रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें सुधार की कोई भी गुंजाइश नहीं बची थी, कुछ भी नहीं हो सकता था, इसको देखते हुए उन्होंने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की जो थी उसमें उन्होंने उनको परमिशन दे दी। अब क्या ये जो केस जो पीछे हुए हैं, क्या वो केस जो ज्ञान कौर का, पी रथिनम का केस था, उनके आधार पर क्या अब वो केस ठीक नहीं है? क्या उसके आधार पर उन्होंने, जो ज्ञान कौर ने कहा था कि नहीं ये पर्सनल लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीने के अधिकार के साथ साथ मरने का अधिकार नहीं हो सकता है, तो क्या वो अब केस का ओवर रूल जो अब भी रथिनम ने किया था उसमें, तो क्या अब ये फिर से ओवर रूल हो गया है? क्या इसमें भी कुछ सुधार की जरूरत होगी? लेकिन नहीं। अब ये पैसिव जो यूथेनेशिया जो है वो है क्या चीज, आखिरकार ये है क्या? तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो उसको दिए जा रहे थे हरीश राणा को, जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग फूड, दवाइयां, जो सब ये सब दी जा रही थी, लेकिन उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो 13 साल से उसी वेंटिलेशन पर लेटे हुए, उसी बेड पर लेटे हुए, लेकिन कोई मूवमेंट बॉडी में नहीं, कोई उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं। उससे ये सब देखते हुए कोर्ट ने जो ये कहा है पैसिव यूथेनेशिया, कि इन सब चीजों की सुविधाएं जो उसको दी जा रही हैं ये हटा ली जाएं। यानी इसको हटाने के लिए जो वेंटिलेटर है, फीडिंग फूड है, दवाइयां हैं, अगर इसको हटा लिया जाता है तो व्यक्ति प्राकृतिक रूप से, यानी नेचुरल रूप से अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ना कि कोई सक्रिय कदम उठाकर उसकी आत्महत्या, यानी कि कोई इंजेक्शन देकर या कोई ऐसा कुछ ऐसा करके कि उसको मृत्यु कारित कर दिया जाए। तो ये आत्महत्या की कैटेगरी में भी नहीं आएगा, बल्कि सम्मान के साथ मौत, यानी राइट टू डाई विथ डिग्निटी का मामला जो है ये बनता है कि किस तरीके से उसको इसमें मृत्यु कारित की गई है। तो
जो 226 जिसमें 2023 में ही जो बीएनएस में ये सेक्शन 309 को हटा दिया गया, 226 जो है वो लाया गया। उसमें कहा गया है कि अगर कोई मतलब व्यक्ति है, उसमें लोक सेवक यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट है उनके तहत अगर कोई आत्महत्या की धमकी देकर सरकारी काम कराता है या उसको रोकता है या उसमें कोई और दुविधाएं या कोई रुकावट डालता है तो उसमें 226 लगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति समान परिस्थितियों में यानी मानसिक तनाव या किसी और निजी कारणों से अगर वो आत्महत्या का प्रयास करता है तो वो बीएनएस के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। 226 केवल पब्लिक सर्वेंट के काम में अगर कोई बाधा डालता है, उसमें कोई रुकावट डालता, उसको कोई रोकता है या उसमें कोई गलत कार्य करता है तो वो आत्महत्या के जो प्रयास होगा उसको वो कवर करेगा। यानी कि ये बात उसमें कही गई। वहीं साथ साथ में जो सबसे बड़ा जो है कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूडेड कैसे कर दिया गया, तो ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस 1996 का है। इस केस में राइट टू लाइफ के जो अधिकार था उसमें राइट टू डाई यानी कि उसको जो है उनको नहीं माना गया कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई जो है वो इंक्लूडेड किया गया। यानी कि इसके साथ साथ में क्या राइट टू लाइफ में राइट टू डाई जो है वो इंक्लूडेड हो सकता है, तो कोर्ट ने सीधा सीधा ज्ञान कौर के केस में 1996 में पहले ही डिसाइड कर दिया था कि भारतीय जो संविधान है यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 जिसमें वो बताता है कि लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी क्या है, यानी जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार जो है राइट टू डाई जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। न्यायालय ने खुद इसको जो है डिसाइड किया कि लाइफ टू राइट में यानी एक प्राकृतिक अधिकार है यानी कि लोगों को जीने का है, आपको ऐसा अनमोल जीवन मिला है, आप जिए या ना कि उसमें आप उसको खत्म करिए। आत्महत्या का या स्वयं को समाप्त करना जो है वो अननेचुरल माना है। वहीं पे कोर्ट ने सीधा सीधा ये भी क्लियर किया कि आर्टिकल 21 में सम्मान के साथ जीने का अधिकार जो है वो इंक्लूडेड है, ना कि सम्मान के साथ मर जाने का अधिकार। वहीं ज्ञान कौर के केस को यानी कि जब हुआ तो इस केस में यह भी कहा गया है यानी 5 जजों की बेंच इसमें बैठी थी। इसमें जो राणा वाले केस में तो 2 जजों ने डिसाइड किया, लेकिन जो ज्ञान कौर का केस था उसमें 5 जजों की बेंच बैठी थी जिसमें उन्होंने ये फैसला सुनाया था कि आत्महत्या का प्रयास सेक्शन 309 यानी कि 309 आईपीसी और आत्महत्या के लिए उकसाना यानी 306 अपराध बने रहेंगे। यानी ओवर रूल जब किया गया इस निर्णय को तो पी रथीनम 19 जो 94 में ये केस आया था इससे पहले ज्ञान कौर के, उसमें इस फैसले को पलट दिया। यानी कि जो ज्ञान कौर के केस में उसमें ये कहा गया था कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई जो है वो इंक्लूडेड है। यानी ज्ञान कौर के मामले में ये सीधा सीधा ये क्लियर कर दिया कि राइट टू जो डाई है वो राइट टू लाइफ का हिस्सा नहीं हो सकता। यानी कि ये जीवन जो दिया गया है इसको आप सम्मान के साथ जिए। लेकिन करंट जो पोजीशन जो अब आई है उसमें 1996 में जब ये राइट टू डाई के सब्जेक्ट में आज के संदर्भ में कॉमन कॉज वर्सेस यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का मामला सबसे जो महत्वपूर्ण माना गया है वो है कॉमन कॉज केस यानी पैसिव यूथेनेशिया। यूथेनेशिया वही जो है कि फीडिंग ये सब हटा लेना, फीडिंग ट्यूब और दवाइयां बंद कर देना, तो ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी गई। यानी राइट टू लाइफ में गरिमा के साथ मरने का अधिकार राइट टू डाई विथ डिग्निटी जो है इंक्लूडेड की गई है, लेकिन केवल निष्क्रिय रूप से यानी लाइलाज बीमारी के मामले में जीवन रक्षक उपचार जो है हटाना है, ना कि किसी और। आत्महत्या का अधिकार यानी कि जो एक्टिव सुसाइड है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, जो ज्ञान कौर के केस में पहले ही डिसाइड किया गया है। गरिमा के साथ निष्क्रिय मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया शामिल है कॉमन कॉज केस यानी 2018 में जो कहा गया बताया, उनको सबको देखते हुए यानी कि इस केस में ये डिसीजन दिया गया है। अब
क्या इस केस को देखकर यानी कि ऐसा होकर ऐसा नहीं है कि लोग अब अपनी इच्छा से सोचे कि हम मृत्यु कर सकते हैं, लेकिन वो मृत्यु का अधिकार जो इच्छा मृत्यु का दिया है उसमें केवल सर्कमस्टांसेस और वो परिस्थितियां देख के कि वाकई में ऐसी जिंदगी से तो है कि मृत्यु हो जाना ही अच्छा है, यानी कि उसकी पीठ में इतने घाव हो जाना, उसको इतना जो है कोमा में 13 साल से पड़े रहना बिस्तर पर, उसके माँ बाप ने खुद थक गए, उसके माँ बाप को उसकी पीड़ा देखी नहीं जा रही, इसलिए उन्होंने ऐसी गुहार लगाई और कोर्ट ने उसको स्वीकार करके और उसको कहा कि हाँ कि ये ठीक है, और उसमें डिग्निटी के साथ यानी सम्मान के साथ उसको मरने का, वो भी किस लिए, यानी कि जो पैसिव यूथेनेशिया उसको उसके तहत ये डिसीजन दिया गया है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।